आपने बताया कि योग को सांसों के साथ जोड़ दो तो सफलता जल्दी प्राप्त होगी। तो मुझे ये समझना है कि आपकी ऑडियो सुनने से पहले मैं विजुअलाइज करती थी कि मैं आत्मा इस देह को छोड़कर परमधाम में स्थित हो गई हूँ और परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। लेकिन आपने कहा श्वासों के साथ जोड़ो। श्वास लेते समय हमें देही का इस्तेमाल करना पड़े। आप मिस्टेक कर रहे हो। देही का अर्थ है आत्मा और देह का अर्थ है शरीर। तो देही देही नहीं कहो, पहले तो ये शब्द को समझो कि देही माना आत्मा है, तो देह का इस्तेमाल करना पड़े। जबकि मैं तो परम धाम में बिंदु के रूप में हूँ। मैं देही में रहकर योग करती हूँ, तो क्या मुझे देही में बैठते बैठे ही परम धाम को विजुअलाइज करना है? उत्तर है प्लीज। आप कितने साल से ज्ञान में हो जो अंतर ही नहीं समझते। देह और देही, देह का अर्थ है शरीर और देही का अर्थ है आत्मा। आप हर दफा देही 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 बोलते हो, तो पहले तो ये समझो। अभी आपकी जो बात है कि परमधाम में जाकर स्थित हो गई हूँ, ऐसा विजुअलाइज करते हैं। लेकिन ये विजुअलाइज करते हैं, जो कुछ करते हैं वो तो शरीर में से ही करते हैं ना। परमधाम में थोड़ी आत्मा जाती है। तो जैसे आपके ऊपर परमधाम है और उसमें बाबा से किरणें आप में आ रही है, आप में से सारे कल्प वृक्ष में जा रही है, ऑटोमेटिक आप पर पड़ रही है। तो उसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हमारी सांसें की जो सिस्टम है वो अभी उल्टी है। जब मैंने ये पुरुषार्थ किया तब पता चला वो डिफिकल्ट है। तो सांसें जब हम उन लेते हैं तो हमारे फेफड़े और पेट नाभि से फूलना चाहिए, बाहर आना चाहिए। लेकिन हमारी आदत मोस्ट समय अंदर भेज देते हैं, तो उसको सिस्टम को सेट करनी है। तो जब अंदर सांस लेते हैं तो उसके साथ बाबा की किरणें आ रही है, ऐसा हमें पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तब हमारे पेट और फेफड़े फूले। और जब हम सोचे कि किरण सांस बाहर जा रही है तो ये पेट और फेफड़े दबाने चाहिए और उसके साथ नेगेटिव एनर्जी भी बाहर जा रही है और पॉजिटिव चारों ओर फैल रही है। ये फीलिंग करना है। और ये बात हमने सीखी थी लंदन में। एक बार दादी जानकी ने लेक्चर में कहा था कि ये पुरुषार्थ करो कि बाबा बाबा मेरा, मैं बाबा की। और जब बाबा मेरा कहो तो जैसे सारी किरणें अंदर जा रही है और मैं बाबा की कहो तो वे बाहर किरणें फैल रही है, ऐसा अनुभव करते हुए करो। तो हमने ये प्रैक्टिस की थी और हमें बहुत इजी हो गया योग लगाना। तो पहले मैं यही करती थी, बाबा मेरा, मैं बाबा की। लेकिन अब कोई भी स्वमान लेती हूँ तो भी यही स्थिति करके करती हूँ। तो अगर आप ये करेंगे तो अच्छा अनुभव भी होगा और फीलिंग भी आएगी। भले कोई भी परमधाम में विजुअलाइज करे, लेकिन शरीर के भान में तो होते ही है ना। है? हमारा तीसरा नेत्र उनसे जुड़ता है। तो उस तीसरा नेत्र से ही आप ये दोनों साथ में कर सकते हैं। तो देह में ही होते हैं ना, थोड़ी आत्मा ऊपर जाती है। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, योग करती हूँ तो भूत दिखते हैं, फिल्मों में होते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। बीच बीच में योग छोड़ देती हूँ, ओम का उच्चारण भी करती हूँ, फिर भी मुझे ये दिखती है। उत्तर है, देखो, आपने छोटेपन से ही ऐसी फिल्में देखी है और उसका चिंतन भी किया है, तो वो सब आपको फिर से वो चिंतन में सूक्ष्म में है तो वो बाहर आते होंगे, दिखाई देते होंगे। और ये सब होता है, उसका कारण यही है, आपकी नेगेटिविटी बहुत है। आपको अभी एक ही काम करना पड़ेगा,
मूवी वगैरह सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा और सिर्फ एंड सिर्फ इस बातों बाबा की बातों में इंटरेस्ट बढ़ाना है और पॉजिटिव बनना है, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव दूर हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिविटी बढ़ानी है और योग की विधि में सारी बातें समझाई है। अभी मैं 4 स्टेजिस में कैसे जाए, मनन चिंतन, रूहान, फरिश्ता और बीज रूप, वो भी डिटेल में बना रही हूँ साइंटिफिक रीति से। वो सब बातों को अच्छी रीति फॉलो करो और यूट्यूब पर ये सब रखा है। तो अगर आपको अच्छा योगी बनना है तो पहले ये नेगेटिव बातों को निकालने के लिए जो हमने बताया है, यूट्यूब पर बहुत टॉपिक रखे हैं, आप वो सुनकर प्रैक्टिकल करो। सिर्फ प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना होगा। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, एक ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ, कोई ना कोई बीमार नॉन बीके के फोटो आती है और कहते हैं इसको गुड हेल्थ के लिए ब्लेसिंग दो। उसके तुरंत बाद पूरा दिन सभी भाई बहनें एक दूसरे की देखा देखी ब्लेसिंग मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। ऐसा प्रश्न यह है मेरा प्रश्न यह है कि क्या किसी भी व्यक्ति को बिना योग लगाए, बिना कमेंट्री चलाए ऐसे ही मैसेज टाइप करने से ब्लेसिंग पहुंचती है? उत्तर है नहीं। ब्लेसिंग कभी भी ऐसे ही नहीं पहुंचती है। उसके लिए योग करना पड़ेगा, उसको सकाश देना पड़ेगा और कौन सी कितनी बीमारी कितनी बड़ी है उस अनुसार योग चाहिए। उसके लिए कमेंट्री भी चाहिए, सकाश चाहिए। बाकी ऐसे ही कोई अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, जब ग्रुप में हजारों साथ में करते हैं तो 10 मिनट भी रोज करे कोई तो 1000 की 10,000 मिनट हो जाती है। लेकिन अगर सब करे तो ना, तो इसीलिए ऐसे कुछ नहीं होता। इवन ये बाबा का ज्ञान में सब एक समान मुरली सुनते हैं, फिर भी नंबर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ज्ञान सुनना अलग चीज़ है, लेकिन ये सब ज्ञान की बातों को अपना बनाना, ज्ञान को अपना बनाना, वरदान को अपना बनाना, स्वमान को अपना बनाना, इसमें ही नंबर है। जब तक हम अपना नहीं बनाते तब तक वो हमारा होता ही नहीं। वो वरदान ब्लेसिंग भी हमारा नहीं बन सकता। सिर्फ खुश होने से, आज तो बहुत अच्छा ब्लेसिंग है, ये खुश होने से कुछ नहीं होने वाला, उसको हमारा बनाना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।
ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि वर्णन का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नई हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं। वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है
तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए, बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। यह कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवानुवाच बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्यंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा न सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौ मुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौ मुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं।